बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नसीर अवान। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लॉ गेट के हवाले से भी और जुडिशल सर्विसेज के जो पेपर्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो हमने पास पेपर से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो उठाए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो शुरू के एमसीक्यूज़ हैं वो बेसिक्स को लेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कितने सेक्शंस हैं और कब इनेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 वाज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस। कितने सेक्शन है इसमें? 238। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में डेफिनेशन प्रोवाइड की गई हैं? सेक्शन 2 में हम देखते हैं कि सारी की सारी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। इसके बाद देखते हैं कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंग्स टू डू or to abstain from doing any act with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence is said to be proposal. Proposal is the right answer. जब एक बंदा किसी को कोई proposal देता है, उसकी willing के बारे में जानना चाहता है about that, तो इसको हम क्या कहेंगे? Proposal. The next question is when the person to whom the proposal is made, कहते हैं जी जिसको हम प्रपोजल देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉमिस। जब हम देते हैं तो प्रॉमिस बोलेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। प्रॉमिसर बोलेंगे जो कि प्रपोजल बनाता है। द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड प्रॉमिजी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Every promise and every set of promises forming the consideration, a proposal, an offer, an agreement. जब promise होगा, set of promises होगा, consideration होगी, तो ये क्या होगा? An agreement. Option C is the right answer. There are dash essential ingredients of a contract. 3 essential ingredients हैं जी contract के। Option B is the right answer. कौन कौन से हैं? Proposal, consideration और acceptance. Reciprocal contract means bilateral contract. Next MCQ is promise which forms the consideration or part of the consideration for each other is called reciprocal promise. Option C is the right answer. नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं जी एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल by the law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other, or there is avoidable contract होगा ये। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable is called। ऑप्शंस हैं इसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, voidable कॉन्ट्रैक्ट और none of above। ये ऑप्शन सी होगा, void कॉन्ट्रैक्ट है। A contract which ceases to be enforced by law become void if it ceases to enforceable is called void contract. A proposal by a letter to sell a house to B, the communication of the proposal is complete. Option B is the right answer when B accept the proposal. इसके बाद आता है जी सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। सेक्शन 5 किससे डील करता है? रेवोकेशन और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 5 डील करता है इससे। उसके बाद हम देखते हैं जी अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड बाय वेज एज आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सी सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं? 5, 6, 7 नन ऑफ अबव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेक्शन 6 में हमें बताया गया रिवोक्ड के तरीके।
कैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल को रिवोक किया जाता है। एज पर सेक्शन 6 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर आर 3 ways फॉर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। 3 तरीके बताए गए जिसमें हमें जिस तरीके हो सकते हैं रिवोक किया जा सकता है, हम अपना प्रपोजल रिवोक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस बिफोर द रिजेक्शन ऑफ इट्स कम्युनिकेशन बोथ ए एंड बी। कहते हैं ये प्रपोजल तब हम रिवोक कर सकते हैं जब उसको एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक करना होगा। नेक्स्ट MCQs है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी conditional, unconditional, absolute, none of above. So absolute, in order to convert a proposal into promise, the acceptance must be absolute acceptance होनी चाहिए। इसके बाद all the agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for lawful consideration. Option B is the right answer. इसके बाद जो important MCQs है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। द एज लिमिट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेजॉरिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय लॉनेटिक इज इन द आई ऑफ लॉ वाइड होगा जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्री कंसेंट इज एलिमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The term consent means voluntary accordance with or a congruence is that is what is done or proposed by another, free mind, free will। तो consent जो होगा वो ये तीनों चीज़ें इसमें आ जाती है, तो all of above। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्री consent is defined in section of the contract। फ्री consent कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन 14 में फ्री consent को डिफाइन किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टर्म कोर्जन मीन्स, कोर्जन का मतलब क्या होगा? कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ इन पाकिस्तान पीनल कोड, कंपल्शन और अनलॉफुल प्रेशर, ऑल ऑफ अबाउट। ये तीनों चीज़ें जो है ये कोर्जन में आती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever the intention of causing any person to enter into an agreement is called। option B is the right answer, coercion। जब किसी को थ्रेट किया जाए या कुछ भी किसी को कुछ चीज़ मना करना, किसी चीज़ से मना किया जाए जो एक्ट उसका लॉफुल है, तो ये सब चीज़ें कोर्जन में आएंगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको बोलेंगे? मेक्स कॉन्ट्रैक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उससे क्या होगा? ऑप्शन ए जो है अवॉइड होगा। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होगा। अ मैन इन्फ्लिब्ड बाय डिजीज और एज इज इंक्लूडेड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज इज मेडिकल अबेंटेंट टू एग्री टू पे बी अ रीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस। बी एम्प्लॉयज एंड अनड्यू influence। option B is the right answer। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो है कि फ्रॉड को लेके। फ्रॉड इज डिफाइंड इन सेक्शन 17। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद द टर्म फ्रॉड मीन्स, फ्रॉड का मतलब क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, डूइंग एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी है जी, किसी चीज़ का छुपाना भी और किसी बंदे को डिसीव कराना भी, ये फ्रॉड के ज़ुमरों में आता है। के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसमें आता है द सजेशंस एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट और it to be true, and the active concealment of a fact by one having knowledge or belief or the fact is called fraud। option B is the right answer। Section 18 of the Contract Act deal with the misrepresentation। इसके बाद आता है coercion, fraud and misrepresentation makes contract। coercion हो गया, fraud हो गया, misrepresentation हो गया, किसी भी contract को क्या करते हैं? voidable बना देते हैं। नेक्स्ट MCQs है
every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunal, or which limits the time within which he may thus enforce his right. वैलिड एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, या बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ अबव है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉइड एग्रीमेंट। A son has forged B's name to the promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtaining a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this blood, the court accept the suit. The court may set aside the bond. Option B is the right answer. Next MCQ है, and intending to deceive B falsely represent that 500 months of indigo are made annually and A's factory and there be induces to buy the factory. तो ये होगा the contract is voidable on the part of B. Option B is the right answer. Next MCQ है, mistake of fact makes a contract voidable, does not make a mistake of fact जो होगा वो does not make a contract voidable, contract को voidable नहीं करार दिया जाएगा इसके मुताबिक। The consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, forbidden by contract themselves, forbidden by custom, none of above. I think option A is the right answer. Yes, option A is the right answer, forbidden by law. Where both the parties are under mistakes as matter of fact, the agreement is voidable, valid, none of above. तो इसमें होगा option A is the right answer, void agreement. A agrees to buy from B a certain horse. It turns out the horse were dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact. The agreement is option B होना चाहिए, void agreement. ये voidable, yes, void agreement है ये। Agreement without consideration is with the void. Option is the right answer. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट MCQs है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उसमें आता है promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal traffic in other articles. B promises to pay a salary of 10,000 rupees a year. The agreement is void. The object of A's promise and the consideration of B's promise being in part. Option B, unlawful. A contract act to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Option C is the contingent contract है जी। contingent contract में happening और unhappening वाली conditions आती हैं। A contract to pay ₹1,000 if B house is burned the contract is contingent. अगर B का घर जल जाए तो A इसको 10,000 देगा। ये contingent contract में आ जाता है जिसमें happening और unhappening आ जाती है। Next important MCQ is the term contingent mean contingent possible but not assured, doubtful or uncertain, both A and B. Both A and B है जी। Option C is the right answer. Next, contingent contract is defined is section of the contract. कौन से सेक्शन में contingent contract डिफाइन हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। ऑप्शन डी, इन तीनों में से किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं हुआ। तो ये कुछ MCQs 50 MCQs है जो मैंने आप दोस्तों के लिए निकाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। पास्ट पेपर्स में भी ये रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs होते हैं डिफरेंट हमने सब्जेक्ट से वर्क करके निकाले हुए हैं और पास्ट पेपर से, जुडिशल सर्विसेज के लिहाज से भी और दूसरे भी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।